क्या तो यही तो राम मंदिर को लेके हुँ, उन्होंने धार्मिक पर राजकारण करना शुरू कर दिया है, पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। हुँ, जितने मंदिर बनाए तो उन्होंने उतने भिखारियों का जन्म कर दिया है। हुँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ पल्लवी गजबई हैं। वर्तमान में दलितों की क्या स्थिति है उसको लेकर पूरा देश चिंतित है। दलितों की स्थिति को लेकर स्वर्ण भी चिंतित है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार ने इस देश के अंदर नागरिकों का कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है जो प्रताड़ित ना हो वर्तमान में। पल्लवी जी, मैं कहाँ तक सहमत हूँ जो वक्तव्य मैंने भी दिया है। नहीं, बराबर है आप जो बोल रहे हो कि ये जो सरकार है, मुझे नहीं जी, लगता कि ये जो जैसे इससे चाहिए उस हिसाब से काम कर रही है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज में बहुत दिक्कतें जी, हैं, बहुत तकलीफें हैं। मगर इनकी क्या ना, ये सरकार के एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है, जी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जी। दे रहे हैं उन लोग। और बस एडवर्टाइज ही मेन इनका हाँ, मोटो है। मीडिया रिपोर्ट से कई अरब का इनका हाँ, एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ है, हाँ, हाँ, सरकारी पैसे से। हाँ, हाँ, ये बात सच है कि वो बस खुद को बड़ा बनाने के लिए एडवर्टाइज, हम्म। क्योंकि इन्होंने काम किया तो इनको एडवर्टाइज की क्या जरूरत है, बराबर। और जो मुझे नहीं। फिर भी देश साथ में खड़ा है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा तो पूरे देश ने थालियां बजाई, पूरे देश ने मोमबत्तियां जलाई। तो इसका मतलब उनको समर्थन तो है ना देश का। नहीं, समर्थन नहीं, इन्होंने तो हमें मूर्ख बना दिया है मूर्ख हाँ, प्रधानमंत्री ने हाँ, मूर्ख। कैसे? क्योंकि थालियाँ बजाए तो थाली बजाने से तो समझ में आ रहा है, हम्म, तालियां बजाने से भी समझ में आ रहा है कि पूरा हम्म, देश को बर्बाद का लक्षण इन्होंने शुरुआत कर दिया है। हम्म। और मेन बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब बजाने से, ये सब करने से कुछ हासिल हो पाया है, क्योंकि इनको जो मेन मुद्दा होना चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं है। ये मेन मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या क्या होने चाहिए मेन मुद्दे, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं, जिससे कि वो भी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं कि वर्तमान में जो सरकार है उसके क्या मुद्दे असल में होने चाहिए, क्या मुद्दे एजेंडे में होने चाहिए। लेकिन एजेंडे में मुद्दे आने के बावजूद 10 साल की सरकार होने वाली है, वो मुद्दे मुद्दे जो हैं अभी तक भी क्लियरफाई नहीं हो पाए हैं। नहीं तो इन्होंने, इनका ये मकसद ही ये है कि इन्होंने अपने हाथ में मेन कंट्रोल पावर ही इनके हाथ में है। हम्म, क्योंकि जो सच्चाई बोलते हैं तो उनको दबाते हैं इन लोग, इनकी आवाज़ दबाने का काम हम्म, ये मोदी सरकार कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सब होने वाला है तो कितने लोगों की आवाज़ दबाएंगे, क्योंकि वो उनके साथ चले जाते हैं तो उधर उनको क्लीन चिट मिलती है। तो मुद्दे क्या होने चाहिए नागरिकों के लिए मुद्दे क्या होने चाहिए जो कि वो सरकारों को चेंज कर दें। नागरिकों के लिए मुद्दे यही है कि उनकी जो बेसिक नीड है, मूलभूत जो अधिकार है, हम्म। उनके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए। पर क्यों नहीं कर रही है वो समझ भी नहीं आ रहा है। क्यों हम नागरिक लोग। नागरिक कहाँ स्कूल मांग रहे हैं, नागरिक कहाँ चिकित्सालय मांग रहे हैं, कहाँ मांग नहीं, रहे हैं। नागरिक तो मजे ले रहे हैं कि यार हमारा राम मंदिर बन गया, धारा 370 है गई, बस उसके उसी के ऊपर वो खुश हैं। नहीं तो इन्होंने राम मंदिर बन गया तो यही तो राम मंदिर को लेके हम्म, उन्होंने धार्मिक पर राजकारण करना शुरू कर दिया है, पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। हम्म, जितने मंदिर बनाए तो उन्होंने उतने भिखारियों का जन्म कर दिया है। मेन बात तो ये है। रोजगार रोजगार हाँ, दे दिया है। हाँ, भिखारी लोगों की बोलते हैं ना, संख्या बढ़ जाएंगी। और एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे हम्म, तो इसमें बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो इनको, ये समाज के बच्चों को, ये ये लोगों को, इनको पढ़ना नहीं चाहिए, इन्होंने शिक्षा नहीं लेना चाहिए, यहाँ ये सब चीज़ों से इन लोग वंचित होना चाहिए। इतना विरोध आप कर रही हैं, पक्का जेल जाएंगी और देश के नागरिक आपको देशद्रोही साबित कर देंगे। नहीं, मैं जेल क्यों जाऊंगी भाई, मैंने अरे ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप बोल रही हाँ, हैं, तो इतना बड़ा बयान हमारा दे रही हैं। हमारा अधिकार है आप प्रधानमंत्री कह रही को। हैं प्रधानमंत्री जी ने मूर्ख बनाया। हाँ, मूर्ख बनाया हमें। हम्म, हमें उन्होंने मूर्ख बनाया, हम लोग को पागल बना के उन्होंने बोल दिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कौन-सा इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने? आप पूछो, उनके कागज़ का पेपर पे होंगे मैडम मगर राष्ट्रद्रोही, प्रैक्ट राष्ट्रद्रोही हो आप। नहीं, तीसरी तीसरी बार मीडिया शोर मचा रही है, अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार। 400 पार तो होंगी नहीं, हम्म। मुझे नहीं लगता है। और ये जहाँ-जहाँ आएँगी, इनकी सीटें आएँगी, ये भी बहुत दिक्कत करके और सेटिंग करके। ईवीएम है तो मोदी जी लेकिन मोदी है। मशीन के खिलाफ तो विपक्ष एकजुट नहीं है ना। नहीं, सभी लोग अपने अपने एंगल से इनका विरोध कर रहे हैं, मगर इन लोग
के हाथ में सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जब तक ईवीएम नहीं हटता है तब तक मोदी जी मुमकिन ही है, चाहे हम वोटिंग करें या ना करें। किसान दिल्ली में घुस नहीं पाए, पहलवान टिक नहीं पाए, मुस्लिम टिक नहीं पा रहे हैं, दलित टिक नहीं पा रहे हैं, कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे इतनी बड़ी शक्ति का जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा हो? नहीं, हम लोग एकजुट होने के लिए तो यह है ना कि हम लोग के ऊपर इन लोग ईडी लगवा रहे हैं, हम सब सीबीआई लगवा रहे हैं, सब ऑल पर्पज वाली इंक्वायरी लगवा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने 2014 में जब वो आए थे उन्होंने कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं, और अभी भी एक बयान आया है मंत्री का कि हम संविधान बदल देंगे बहुत जल्द। नहीं, संविधान बदलने की भाषा तो इन्होंने छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि संविधान इन लोग बदल पाएंगे। मैडम, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इन्हीं के पास है, रातों रात बदल देंगे, जैसे नोटबंदी की थी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। नहीं, तो इसके लिए भी है ना, समाज है, जितना ऊपर इनको चढ़ाया है, ऊपर पहुंचाया है, तो उधर नीचे लाने के लिए भी ये सक्षम है, समाज के लोग हैं, क्योंकि ये खुद होके तो आए नहीं है ना, पब्लिक ने उनको चुन के वहां दिया है, तो ये अभी कोई पार्टी के नहीं है, ये आम लोगों के सेवक है। तो इन्होंने सोचना चाहिए हर लोगों को कितनी दिक्कत, उनको भी समझ में आ रहा है, मगर ये क्या करेंगे, इनको मालूम है कि इनको जिस दिन सब लोग मिलके इकट्ठा हो गए, और इनको ये भी मालूम है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, तो इन्होंने अभी संभलना चाहिए, और लोगों के प्रति, लोगों के हित के प्रति इन्होंने काम करना चाहिए। इन्होंने इनको एडवर्टाइज की जरूरत ही नहीं, जब तुम्हारा काम हो रहा है तो काम बोलना चाहिए। इनका काम बोलना है, इनका काम नहीं बोल रहा है, इनका एडवर्टाइजिंग हो रही है। आज 5 अप्रैल है साथियों, 2 दिन पहले 2 अप्रैल था, और इस देश के अंदर SC/ST एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था। ऐसा प्रदर्शन अम्बेडकरवादी लोगों द्वारा किया गया, और इस पूरे विश्व के अंदर ऐसा प्रदर्शन आज से पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों के 13 बच्चे शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं उन 13 शहीद बच्चों को नमन करता हूं, और पल्लवी से आगे बात बढ़ाऊंगा, तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपको, क्योंकि 2 अप्रैल को हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाए और शहीदों को नमन अपने चैनल के माध्यम से नहीं दे पाए, हालांकि फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने 2 अप्रैल पर नमन किया लोगों को, तो मुझे याद आया कि 2 ही दिन हुए हैं, तो माफ़ी मांगते हुए देशवासियों से एक बार उन शहीदों को नमन कर लेते हैं। 2 अप्रैल का प्रोटेस्ट आप लोगों के महाराष्ट्र में भी हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि पुनः अगर बीजेपी की सरकार जो इस समय सत्ता में है, केंद्र में भी है और बहुत सी जगह राज्यों में भी है, अगर वो इस वंचित या पिछड़े समाज के अधिकारों को नहीं देने में या अधिकार लेने में हम लोग का नाकामयाब होते हैं, तो क्या पुनः 2 अप्रैल जैसा आंदोलन ये समाज द्वारा करने में कर पाएगा या करने का इच्छुक होगा? नहीं, आंदोलन हमें क्यों, हम लोगों के लिए तो हमें हर चीज के लिए हमें संघर्ष ही करना पड़ता है। अभी ऐसा कोई नहीं कि हमें कोई चीज मुबलक मिल गई है, बहुत इजीली मिल गई, हर चीज के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज को मांगने के लिए, हर बातों के लिए बोलो, हर काम के लिए हमें आंदोलन ही करना पड़ता है। ये मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि इनका ध्यान है खुद के ही ऊपर, लोगों के प्रति कुछ नहीं है, ये खुद अपने ही इसमें लगे हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। विश्व के सबसे चहेते प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है, पोस्टर लग रहे हैं पूरे देश में, पोस्टर लगने दो, चाहे कुछ भी होने दो, लोग है ना इनके, वो ये खुद लगा रहे, लोग नहीं लगा रहे, ये खुद लगा रहे हैं। हमारी लोगों, इनका काम बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में, इनके काम पे ध्यान नहीं है, लोगों को डाइवर्ट करना काम है इनका, लोगों के प्रति हर जो सच बात बोल रहा है उनकी आवाज दबाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। तो 2024 में चुनाव है, बड़ा निर्णायक चुनाव इसको कहा जा रहा है, और ऐसा भी लोगों का मानना है, बुद्धिजीवी वर्ग का, कि अगर 2024 में पुनः एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो शायद भविष्य में इस देश में तानाशाह हो जाए और आगे कोई भी चुनाव ना हो पाए। ऐसे में देशवासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूंगी कि लोगों ने अच्छे अपने सोच से हमें इन लोगों को फिर से वोट करके इनको देना है या नहीं, इनको वहां तक पहुंचाना है। पढ़े लिखे जो लोग हैं, क्योंकि ये देश में तो यही है कि पढ़ा लिखा तो साइड में रहता है, वो कुछ नहीं, मगर एक अनपढ़ गंवार ही सब कुछ बन सकता है। वही देश का राज्यसभा सांसद भी बन सकता है, लोकसभा सांसद भी, देश का चाहे वो फिर प्रधानमंत्री रहने दो,
या फिर कोई भी ऑल मिनिस्टर रहने दो, ये अनपढ़ गवारी बन रहे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला लोग है। जो हम लोगों को ये ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हो, जो लोगों की आवाज को समझ सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके, ऐसे लोग होना चाहिए। तो ये पढ़े लिखे लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अनपढ़ लोग चला रहे हैं। तो साथियों, एक बड़ा निष्कर्ष निकला है यहाँ पर पूरे इस साक्षात्कार से कि देशवासियों को 2024 में किसको राजा की गद्दी पर बिठाना है। आप समझ जाइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कुछ समझदार होगा, आपके हितों की रक्षा करेगा, आपके हितों के बारे में सोचेगा। चाय वाले को, अनपढ़ को और जिसकी डिग्री का ही आज तक पता नहीं है, ऐसे लोगों को आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंचाएंगे तो आप समझिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहानी है वो चरित्रार्थ हो जाएगी। आपको क्या करना है मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बटन आपको कहाँ दबाना है 2024 में, और प्रथम चरण का चुनाव तो अप्रैल से ही शुरू हो रहा है यूपी का। आपको क्या करना है, समझदारी कहाँ पर दिखानी है, उसका तय आपको खुद करना है। धन्यवाद प्रवीण जी।